नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। आज का सेशन रहेगा रक्षाबंधन 2026 27 या 28 अगस्त। राखी कब बांधे, भद्रा, चंद्र ग्रहण, शुभ मुहूर्त और जरूरी नियम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्वामी भक्ति आर्ट में। यदि आप अपने भाई बहन से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस लाइव को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम रक्षाबंधन 2026 से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल, रक्षाबंधन 27 अगस्त को मनाया जाएगा या 28 अगस्त को। कई लोगों के मन में यह भ्रम है कि कोई 27 तारीख बता रहा है, कोई 28 तारीख, लेकिन पंचांग और ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह तक रहेगी। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार 28 अगस्त को राखी बांधना श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप किस शहर से जुड़ रहे हैं, किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। अब हम जानेंगे रक्षाबंधन का महत्व। रक्षाबंधन केवल एक धागा नहीं, यह भाई बहन के प्रेम, विश्वास, सम्मान और सुरक्षा का पर्व है। जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह भगवान से भाई की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और उन्नति की कामना करती है और भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। इसीलिए इस पवित्र पर्व को श्रद्धा और नियमों के साथ मनाना चाहिए। अब जानते हैं राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। इस वर्ष 28 अगस्त को सुबह का समय सबसे शुभ माना जा रहा है। पूर्णिमा तिथि लगभग सुबह 9:48 तक रहेगी। इसीलिए इसी अवधि में राखी बांधना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आप सुबह स्नान करके भगवान की पूजा के बाद राखी बांधते हैं तो ये सबसे उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं भद्रा काल का। शास्त्रों में भद्रा काल में राखी बांधना शुभ नहीं माना गया है। कहा जाता है कि भद्रा काल में किए गए मांगलिक कार्यों का पूर्ण फल नहीं मिलता। इस वर्ष भद्रा का प्रभाव 27 अगस्त को माना जा रहा है। 28 अगस्त की सुबह राखी बांधने में भद्रा की बाधा नहीं रहेगी। इसीलिए जो लोग शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं वे 28 अगस्त को ही राखी बांधें। अब बात करते हैं, क्या रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण लगेगा? हाँ, 28 अगस्त 2026 को आंशिक चंद्र ग्रहण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। शास्त्रों के अनुसार जो ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है उसका सूतककाल मान्य नहीं होता। इसीलिए भारत में रहने वाले भाई बहन सामान्य रूप से राखी बांध सकते हैं। किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राखी बांधने से पहले भगवान का पूजन अवश्य करें। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, अपने इष्ट देव का स्मरण करें। फिर भाई के माथे पर तिलक लगाए। तिलक के ऊपर अक्षत यानी चावल अवश्य लगाए। यह शुभता और मंगल का प्रतीक माना गया है। रक्षाबंधन प्रेम का पर्व है। इस दिन किसी प्रकार का झगड़ा, कटु वचन, अपमान नहीं करना चाहिए। बहन प्रेम से राखी बांधे और भाई सम्मान पूर्वक आशीर्वाद और उपहार दे। बाद में राखी बांधने के बाद माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अब कहा जाता है कि मासिक धर्म में बहन राखी बांध सकती है या नहीं बांध सकती। यह विषय अलग अलग परंपराओं और परिवारों की मान्यताओं पर निर्भर करता है। कई परिवारों में मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ से दूरी रखी जाती है, जबकि कई परिवारों में इसे सामान्य शारीरिक प्रक्रिया मानकर राखी बंधवा लेते हैं। ऐसी स्थिति में अपने परिवार की परंपरा और मान्यता का सम्मान करना ही उचित रहेगा। कई लोग राखी बांधकर तुरंत धागा खोल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। राखी को कुछ समय तक श्रद्धा और सम्मान के साथ धारण रखना चाहिए। राखी केवल धागा नहीं, रक्षा का पवित्र संकल्प है। रक्षाबंधन के दिन ये 2 काम अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण और अपने कुल देवता को रक्षा सूत्र अर्पित करें। गाय को रोटी और गुड़ खिलाए। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।
तो दोस्तों 215 साल बाद एक ऐसा विशेष संयोग बन रहा है। कई पंचांगों और ज्योतिषीय रचनाओं में बताया जा रहा है, चर्चाओं में बताया जा रहा है कि इस बार रक्षाबंधन पर पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण और विशेष योगों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। ऐसे शुभ संयोगों में यदि भाई बहन सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे, माता पिता का आशीर्वाद ले, एक दूसरे के साथ सुख दुख में साथ रहने का संकल्प ले, तो रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। राखी बांधते समय जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधे तो यह मंत्र अवश्य बोले, जैसे जिस रक्षा सूत्र से महाबली राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम अटल रहो और रक्षा करो। मंत्र के साथ बांधी गई राखी को विशेष शुभ माना गया है। भाई को राखी बंधवाने के बाद क्या करना चाहिए? बहुत से लोग केवल राखी बंधवाकर फोटो खिंचवाने में बिजी हो जाते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार भाई को बहन का सम्मान करना चाहिए। बहन को अपनी क्षमता के अनुसार उपहार देना चाहिए। बहन की खुशियों की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। ऐसा करने से रक्षाबंधन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब पहली बात, बहनें भूलकर भी ये 3 गलतियां न करें। पहली गलती, राखी बांधने से पहले क्रोध करना, अपशब्द बोलना। दूसरी गलती, बिना तिलक लगाए केवल राखी बांध देना। तीसरी गलती, राखी बांधने के बाद भाई को आशीर्वाद और मंगल कामना न देना। राखी केवल धागा नहीं, यह पवित्र प्रार्थना है। अब बहुत से लोग ऐसे इस तरीके से वीडियो बना रहे हैं कि मायके से ये चीजें नहीं लाए, रक्षाबंधन के दिन वो चीजें नहीं लाए। दोस्तों, कई स्थानों पर ऐसी लोक मान्यताएं प्रचलित है कि रक्षाबंधन में मायके से कुछ ऐसी वस्तुएं नहीं लानी चाहिए, लेकिन शास्त्रों में ऐसी बातों का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। इसीलिए किसी भी अंधविश्वास से डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि माता पिता का सम्मान करें, भाई बहन का प्रेम करें, भगवान का स्मरण करें। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि चंद्र ग्रहण की वजह से क्या राखी बांधने पर रोक लगेगी? यह सवाल हजारों लोग पूछ रहे हैं, पर एक बार फिर से स्पष्ट कर देती हूँ कि यदि चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देता है, भारत में ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है, तो सामान्य रूप से राखी का पर्व मनाया जा सकता है। इसीलिए अनावश्यक भ्रम में न पड़े, प्रेम पूर्वक रक्षाबंधन का उत्सव मनाएं। रक्षाबंधन के दिन भाई और बहन दोनों भगवान श्री कृष्ण या अपने इष्ट देव के सामने दीपक जलाएं, फिर एक दूसरे की लंबी आयु और सुख सफलता की प्रार्थना करें। कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ाती है। एक छोटा सा उपाय है, रक्षाबंधन के दिन अगर आप करना चाहो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक नारियल लें, उस पर हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाएं, भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें। उसके बाद परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यता है कि इससे घर की नकारात्मकता दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, आपके भाई की लंबी आयु बनेगी। जो भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करता है वह कमेंट में लिखिए, मेरी बहन मेरी ताकत। और जो बहन अपने भाई की लंबी आयु चाहती है वह कमेंट में लिखिए, मेरे भाई की हर मनोकामना पूरी हो। सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपने भाई या बहन का नाम जरूर लिखिए। तो दोस्तों, याद रखिए, रक्षाबंधन एक पवित्र पर्व है, एक बहुत ही अच्छा भाई बहन के रिश्ते में अटूट प्रेम बनाए रखने वाला त्योहार है। तो याद रखिए दोस्तों, रक्षाबंधन केवल मिठाई, उपहार, राखी तक सीमित नहीं है। यह विश्वास का बंधन है, संस्कारों का बंधन है, यह परिवार को जोड़ने वाला त्योहार है। तो इस वर्ष 28 अगस्त को श्रद्धा, प्रेम और भगवान के स्मरण के साथ रक्षाबंधन मनाइए। भगवान श्री कृष्ण, माता पिता और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, रक्षाबंधन 2026 का पावन पर्व 28 अगस्त शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। भद्रा से बचते हुए शुभ मुहूर्त में राखी बांधे। चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा,
इसीलिए सूतक की बाधा नहीं होगी। राखी का पर्व सामान्य रूप से मनाया जा सकता है। अब कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और अपने भाई बहन का नाम जरूर लिखिए। भगवान श्री कृष्ण आप सभी भाई बहनों के प्रेम और सदैव अटूट बनाए रखे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।